13 फरवरी से किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठे हैं और आज इनके आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज किसान 200 दिन आज पूरे हो चुके हैं और विनेश फोगाट का यहाँ सम्मान किया गया है। लगातार किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ सरवन सिंह पंधेर हैं, बात कर ले। पंधेर साहब, 200 दिन पूरे हो गए हैं, लगातार आप मांग कर रहे हैं कि दिल्ली जाके आप अपनी बात को रखें, लेकिन आपको अभी तक दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी गई है। क्या लगता है कि कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी? हाँ, देखिए, ये दुखद बात है कि देश का अन्नदाता 200 दिन सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। हमारे अलग अलग ढंग से गालियां देती हैं, पर जो हमने चुन के भेजी सरकार है, प्रधानमंत्री जी तो हमारे भी हैं, लेकिन किसान मजदूर की आवाज़ का सम्मान नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हाँ, देश की राजधानी हमारी है, वहाँ जाके प्रदर्शन करने का हक भी नहीं देते। आज 200 दिन के उपलक्ष्य में बड़ा पीसफुली हमारी ओर से मोर्चा चला। बहुत दिक्कतें आई, सरकार ने बहुत से जुल्म किए, एक किसान को शहीद किया, 433 जख्मी किए। हरियाणा में 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगी रही, जबर हुआ, फिर भी पीसफुली ढंग से अन्नदाता अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है और कहा जा रहा है कि एक रास्ता खोला जाए, एक साइड का रास्ता है, बार बार आपको कहा जा रहा है कि खोला जाए। और पिछले दिनों जो आपकी मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आप दिल्ली जाना चाहते तो जा सकते। आप आए हैं, हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, हमारी ओर से कभी भी रास्ता आपको बंद नजर नहीं आएगा। हरियाणा सरकार की दीवारें हैं, हम आप कोर्ट तो अब कर रहा, हम तो तब से बोल रहे हैं कि आप रास्ता खोलिए। रास्ते बंद करने पे हमारी आपत्ति कोई नहीं है, फिर खोल दीजिए। जहाँ तक दिल्ली का, तो ये जब रास्ता सरकार खोलेगी तब हम लोग निर्णय लेंगे। जहाँ तक ट्रैक्टर ट्रॉली का सवाल है, तो आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर संभव नहीं आंदोलन। हमारा अनक का सवाल नहीं है। आप बताएं, वहाँ 2 साल बैठना है तो रोड पर कैसे बैठेंगे? बरसात आएगा, ट्रॉली हमारा घर है, सर्दी आएगी, आंधी आएगी, तो ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आंदोलन संभव नहीं है। हाँ, वो रास्ता खोलना ही नहीं चाहते, बस जानबूझ के कोई ना कोई कारण दस रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के इस ओर देखिए, लाखों लोग आए, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ 10 कदम आगे चल जाइए हरियाणा में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। वो उनकी राजनीतिक मंशा सही नहीं है, वो हमें आगे जाने ही नहीं देना चाहते। सरवन जी, अब कितने दिन की और लड़ाई आप मानते हैं, कितने दिन लंबी चल सकती है लड़ाई? नहीं, देखिए, ये सालों चलेगी लड़ाई, ठीक है, हमें दिख रहा है, सालों लड़ाई चलेगी। अब देखते हैं, आने वाले समय में 2 इलेक्शनों के रिजल्ट आएंगे, लोगों का निर्णय क्या होगा। ठीक है, मोदी सरकार ने केंद्रीय इलेक्शनों में बड़ी क्षति उठाई है। अगर अब भी नहीं सीखेंगे तो लोग अच्छा निर्णय करेंगे, लोग देखेंगे किसको वोट डालना, किसको नहीं। कंगना रनावत की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने भी उसकी फिल्म को परमिशन नहीं दी है, लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। लगता है कि अब सब दबाव की वजह से सारा कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है, कोई भी हो, चाहे हिंदुओं की बात हो, मुसलमानों की बात है, बौद्ध हो, जैनी हो, सिख हो, कोई भी पिक्चर इस तरह की आए जो किसी भी समुदाय की भावनाओं को भड़काती हो, सेंसर बोर्ड को सभी समुदाय से पहले, पिक्चर से रिलीज होने से पहले देखना चाहिए कि उसका ट्रेलर किस तरह से है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह की फिल्म जो सोसाइटी में जहर घोले, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बने, इस तरह से पिक्चर नहीं लगनी चाहिए, जो हम समझते हैं। तो बिल्कुल ये थे सरवन सिंह पंधेर, जो कि बता रहे थे कि पिछले 200 दिन से लंबा संघर्ष जो है किसानों का चल रहा है और अभी ना जाने कितना लंबा ये संघर्ष चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान 13 फरवरी से एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आज इन्हें 200 दिन पूरे हो चुके हैं बैठे हुए, और पूरे शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा किसानों का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से वो यहाँ बैठे हैं। और जो रास्ते रोकने की बात है, वो किसानों की ओर से कभी भी रास्ता नहीं रोका गया। वो रास्ता रोका है तो हरियाणा सरकार ने रोका, हरियाणा पुलिस ने रास्ता रोका है, किसानों की ओर से कभी भी रास्ते को रोका नहीं गया। और आज भी ये इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, और 10 कदम आगे जहाँ पर हरियाणा की सरहद शुरू होती है वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। ऐसा कैसे संभव है? तो इनका साफ कहना है कि इनकी लड़ाई अभी इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक इनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश
के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ वो जो दिल्ली के प्रधानमंत्री नहीं है या बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्य प्रधानमंत्री नहीं है, उन्हें हर जो है किसी की बात सुननी चाहिए। किसानों जो कि अन्नदाता है, अन्नदाताओं को सड़कों पर रुलने से मजबूर होने से रोकना चाहिए और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है। और इसी वजह से दिल्ली जाकर जो अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इन्हें आगे जाने से रोक रही है और जानबूझकर रोड़ा अटका रही है। और आज 200 दिन पूरे होने के बाद भी जो किसानों का हौसला पूरी तरीके से तस का मस है और इसी तरीके से किसान लगातार आगे भी ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। जैसा कि सरवन सिंह पंधेर ने कहा, दूर दूर तक जहाँ तक तस्वीर नज़र जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ किसान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इकट्ठ ना सिर्फ शंभू बॉर्डर बल्कि शंभू के साथ खनौरी बॉर्डर पर भी, जहाँ पर 13 फरवरी से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसी तरीके से आज वहाँ पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। विनेश फोगाट भी आज इस मौके पर यहाँ पहुँची है, उनका भी किसानों की ओर से सम्मान किया गया और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की गिनती में जो किसान है वो यहाँ पर एकजुट फिर से हो रखे हैं और किसी का भी हौसला जो का तो से कम नहीं है और किसानों का साफ कहना है कि अभी ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर।